तो हाँ दोस्तों, ये सोनालिका 740 DI है और इसके सम्प से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है। इसका चेम्बर पैकिंग, जो सम्प पैकिंग कॉर्क होता है, उससे इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में लीकेजिंग हो रहा है। तो इसमें हमें चेम्बर पैकिंग और कॉर्क को चेंज करना है। चेम्बर पैकिंग के साथ साथ जो कॉर्क आता है उसी को चेंज करना है। तो इसमें ऐसे सम्प से, चेम्बर से जब लीकेजिंग होता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और वो भी कन्फ्यूजन हो जाता है क्या कि कभी कभी ये इसका रियल मेन वाइल सील, इंजन का जो रियल क्रैंक वाइल सील है, उससे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंजन के रियल सील से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है कि सम्प का चेम्बर कॉर्क से लीकेजिंग हो रहा है। इन दोनों में इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके लेकर हम सबसे पहले इसका सम्प को खोलेंगे, क्योंकि इसका चेम्बर से ही ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो इसका इंजन ऑयल का लीकेजिंग जो होता है वो ज़्यादातर मात्रा में चेम्बर से ही होता है, सम्प से ही होता है। तो सबसे पहले हम इसका ये चेम्बर को खोलेंगे और उसके बाद चेम्बर खोलने के बाद इसका चेम्बर कॉर्क, वो कॉर्क को चेक करेंगे कि क्या वास्तविक में इसी से ऑयल का लीकेजिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसे हमें कैसे पहचानना है कि इसका चेम्बर कॉर्क से लीकेजिंग है या तो इसका क्रैंक सील से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेम्बर को खोलना है। तो हमें ये फ्रंट से इसे अलग कर लेना है और इसके सारे साइड का बोल्ट खोलेंगे और जल्दी से हम इसे खोलकर चेक करेंगे कि इसका कॉर्क से लीकेजिंग है या तो इसका क्रैंक सील से। तो ज़्यादातर मात्रा देखा जाए तो इसका चेम्बर पैकिंग या चेम्बर कॉर्क से ही लीकेजिंग होता है। तो देख सकते हैं कैसा इसमें ये ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है, कितना मात्रा में। तो देख सकते हैं ये पूरा ऑयल के साथ डस्ट भी लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें यहाँ से अलग करके फ्रंट साइड से और ये फ्रंट एक्सल का जो सपोर्ट है इसको अलग करना है और यहाँ से अलग करके इसके सारे बोल्ट, रॉन्ग बोल्ट को, चेम्बर बोल्ट को खोलकर और इससे चेम्बर को डाउन करना होगा। उसके बाद इसका चेम्बर कॉर्क को दिखाएंगे कि कैसा इसमें लीकेजिंग का पहचान करना होता है, किस तरह से इसका लीकेजिंग का पहचान होता है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी से इसके सम्प को हम डाउन कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसका जो इंजन सम्प था उसे हमने अभी डिसेंबल करके डाउन कर लिया है और ये देख सकते हैं आगे का फ्रंट एक्सल सपोर्ट बीम यहाँ से अलग किया और ये सम्प तो इसे भी डाउन कर लिया है। और इसी में ऑयल का लीकेजिंग का मेन वजह इसका यही है, जो कि ये देख सकते हैं अभी हमने इसके सम्प को डाउन ही किया है और इसमें ऑयल आने का यही होता है रास्ता, जो कि इसका जो ये कॉर्क लगा हुआ है तो ये ज़्यादातर मोबिल के संपर्क में आते रहता है साइड से, और मोबिल के संपर्क में आने के कारण से ये सिकुड़ जाता है। ये सिकुड़ने के बाद इसमें क्लियरेंस आ जाता है, जो कि ये सिकुड़ कर पतला हो जाता है। सिकुड़ने के बाद ये पतला हो जाता है मोबिल के संपर्क में आते आते, और इसी के रास्ते से ये ऑयल पीछे लीकेज होता है और ये आगे क्रैंक पुली के पास भी। तो इसके दोनों साइड से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा था, पिछला चेम्बर कॉर्क से भी और आगे फ्रंट साइड में क्रैंक पुली के चेम्बर कॉर्क से भी। तो देख सकते हैं इसमें ये कितना इसके फेस के ऊपर ऑयल चिपका हुआ है और यही इसका पहचानने का लक्षण होता है कि ये कॉर्क के फेस पूरा ऑयल से चिपका हुआ है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि इसी कॉर्क से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा था। और अगर ये इसका फेस सूखा रहता, इसमें ऑयल चिपका नहीं रहता, तो ये इससे लीकेजिंग नहीं होता। तो कंफर्म करने का यही लक्षण है और यही पहचान है इसका। और ये देख सकते हैं इसका पैकिंग, तो इसे भी हमें हटाना है क्योंकि इसे भी हमें चेंज करना है। जो हमने नया मॉडल का चेम्बर कॉर्क किट मंगाया है उसमें पैकिंग के साथ साथ सील भी आता है, तो इसे अच्छे से सफाई कर लेना है। और ये पुराना मॉडल का कॉर्क चेम्बर किट लगा हुआ था, तो ये देख सकते हैं इसमें पेस्ट भी लगा हुआ है। और जो हमने नया मॉडल का चेम्बर किट मंगाया उसमें पेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होती है और उसका लास्टिंग भी ज़्यादा होता है। तो देख सकते हैं इसमें कितना पेस्ट ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। तो ये सारे पैकिंग को हमें छुड़ाना है, हटाना है और अच्छे से वॉशिंग करके और सम्प को अच्छे से सफाई करना है। तो इसका पैकिंग और कॉर्क ये कंपनी से मंगवाया, जो कि एक साथ में आता है। ये पैकिंग भी और इसके साथ साथ फ्रंट और रियर का दोनों ये सील, और इसमें
ये दोनों को पहले लगा लेना है कॉर्क की गैलरी में। तो हमने इसे साफ भी अच्छे तरह से ये सब को कर लिया है और अब हम इसके ये गैलरी में बैठाएंगे ऊपर। तो इस तरह से ये ऊपर में इसके ये दोनों पैकिंग को ये गैलरी में बैठा लेंगे। तो इसमें एक बड़ा और एक छोटा साइज होता है, जो कि छोटा वाला आगे फ्रंट और ये बड़ा है। तो ये पीछे रियर साइड में रहेगा और ये आगे साइड में रहेगा। तो ये पैकिंग को पहले डाल लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा होगा इसमें। तो ये पैकिंग को पहले डालना है। तो इस तरह से इसे इसके गैलरी में पहले पैकिंग को लगा लेंगे और फ्रंट और रियर साइड में दोनों साइड में पैकिंग लगाने के बाद ये पैकिंग किट को लगाएंगे। और इसमें कोई अलग से पेस्ट लगाने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंपनी का पेस्ट लगा रहता है और इसके पैकिंग में लाइनिंग भी बना रहता है, जिससे कि ऑयल लीकेजिंग का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है और इसे आसानी से लगा लेते हैं। तो ये रबड़ का आइटम है। और पहले जो इसमें चेम्बर पैकिंग किट लगा हुआ था वो पुराने मॉडल का था और अभी हमने जो ये मंगाया ये न्यू मॉडल का है। ये रबड़ का कॉर्क आता है और इसमें ये अपने गैलरी में आसानी से बैठ जाता है। इसे हल्के हल्के पुश करके फ्रंट साइड और रियर साइड में दोनों साइड में आसानी से इसी तरह से बैठा लेना है। और बैठाने के पहले इसके जो घाट है वो घाट को अच्छे से बासिंग करना होता है ताकि डस्ट न रहे। तो इसी तरह से आसानी से बैठा लेंगे। तो ये भी हमने फ्रंट साइड में इसे अच्छी तरह से बैठा लिया है और ये रियर साइड में भी इस तरह से बैठ चुका है। अब हम इसके सम्प को बैठाएंगे और अच्छे से टाइट करेंगे। तो इसी तरह से अगर लीकेजिंग होता है तो सबसे पहले हमें ये सम्प का जो हमने सील चेक किया उसे एक बार चेक कर लेना चाहिए, ताकि कंफर्म हो सके कि आखिर इसका ऑयल कहाँ से लीकेज हो रहा है। और ज़्यादातर मात्रा में सम्प से ही इसका ऑयल लीकेज होता है। तो आपने देखा किस तरह से इसमें और किस तरह से देखना होता है कि आखिर इस सम्प से ऑयल आ रहा है कि रियल क्रैंक सील से। तो आपने देखा कि किस तरह से इससे ऑयल आ रहा था रियर और ये फ्रंट दोनों साइड। तो हम इसे सेट करेंगे। तो इसी तरह का ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए या तो ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसका नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।